Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 17 study note number 2 business combination के illustrations. So in this video we will solve illustration number 13, the summarized balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st March 2017 where as follows. तो A Limited and B Limited का बैलेंस शीट हम लोग को दिया है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है वो अभी हम लोग चेक करेंगे. सी नेक्स्ट हम लोग को एडजस्टमेंट दिया है. Z लिमिटेड एंड एग्जिस्टिंग कंपनी टुक ओवर बोथ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड. इसका मतलब Z लिमिटेड ने A लिमिटेड एंड B लिमिटेड को टेक ओवर किया है. ओके, द शेयर्स ऑफ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड बी वैल्यूड एज अंडर. A लिमिटेड का एंड B लिमिटेड का शेयर प्राइस दिया हुआ है, जो भी फेयर वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है या फिर फेयर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो वाला, जो अर्लियर क्वेश्चन में हम लोग ने खुद से ये वैल्यूज़ फाइंड आउट किया था. फॉर एग्जांपल 11 इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 12 में शायद हम लोग ने खुद से वो फाइंड आउट किया था, लेकिन ये क्वेश्चन में हम लोगों को रेडीमेड दिया है, जो असेट्स माइनस लायबिलिटी ऐसे नेट असेट अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे करके जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वैल्यू पर शेयर, वो हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है. तो हम लोग का काम थोड़ा इजी है ये क्वेश्चन में. नेक्स्ट है, अ कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ A लिमिटेड ऑफ ₹1,20,000 इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ रियल लायबिलिटी. इसका मतलब A लिमिटेड में कुछ कंटिजेंट लायबिलिटी है तो वो है अभी रियल लायबिलिटी. इसका मतलब हम लोग को वो पे करना पड़ेगा अभी, तो वो एक रियल लायबिलिटी है ऐसे बोला है. द शेयर होल्डर्स ऑफ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड आर to be paid by issuing the sufficient number of shares of a Z limited at a par. इसका मतलब A limited and B limited को number of shares दिए जाएंगे at a par, Z limited में at a par. The shares of a Z limited are issued at ₹10 each. इसका मतलब Z लिमिटेड का इशू प्राइस है ₹10 ईच. जो भी शेयर्स दिए जाएंगे A लिमिटेड एंड B लिमिटेड को वो ₹10 के हिसाब से दिए जाएंगे Z लिमिटेड में. ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है. शो द कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स Z लिमिटेड विल इशू टू द शेयर होल्डर्स ऑफ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड. Z लिमिटेड A एंड B को कितना नंबर ऑफ शेयर्स देगी उसका कंप्यूटेशन हम लोग को करना है. एंड पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड. Z लिमिटेड में जो भी स्टार्टिंग वाला एंट्रीज होता है आफ्टर टेक ओवर, जिसको हम लोग ओपनिंग एंट्रीज आफ्टर टेक ओवर बोलते हैं, वो एंट्रीज यानी कि जनरल एंट्रीज हम लोग को पास करना है Z लिमिटेड में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द आंसर. सी आंसर में हम लोग ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे. सी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, जो फर्स्ट पार्ट हम लोग का है आंसर में जो पूछा है वो. तो इधर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स A लिमिटेड एंड B लिमिटेड, जो भी क्वेश्चन में कितना एग्जिस्टिंग है अर्लियर शेयर्स वो हम लोग चेक करेंगे. सी ये है A लिमिटेड, ये B लिमिटेड. 20 लाख इज़ द अमाउंट और जो वैल्यू है वो ₹10 है. ओके, ये जो 18 एंड 20 दिया है वो अभी हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, अभी हम लोग ओनली नंबर ऑफ शेयर्स देख रहे हैं. सी तो इधर 20 लाख डिवाइडेड बाय दिस ₹10, तो हम लोग का जितना अमाउंट आएगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे. सी 20 लाख इज़ द अमाउंट डिवाइडेड बाय अगर फेस वैल्यू या फिर ये जो वैल्यू होता है हम लोग का वो करेंगे, तो जो आंसर आता है उसको हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स बोलते हैं. सो नंबर ऑफ शेयर्स इज 2 लाख इन केस ऑफ A लिमिटेड, 2 लाख. नेक्स्ट है, अभी B लिमिटेड का भी वैसे ही करना है. सी दिस अमाउंट इज़ 12 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इज़ 10. अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता है. सो नंबर ऑफ शेयर्स इज़ 1,20,000. ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से रीड करना है, यानी कि बैलेंस शीट हम लोग को अच्छे से रीड करना है. सी इधर फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल दिया है दोनों का. देन सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि शेयर प्रीमियम अकाउंट है. जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि ये सारा हम लोग का रिजर्व का पार्ट है. नेक्स्ट है डिबेंचर, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है. सिक्योर्ड लोन है, सन्डी क्रेडिटर्स है, मतलब लायबिलिटी साइड नॉर्मल है. ठीक है, नेक्स्ट है असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों तो फिक्स असेट है, नॉर्मल है. उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये अच्छे से देखो. सी 10,000 शेयर्स इन अ B लिमिटेड, किसने हेल्ड किया है A लिमिटेड ने. ठीक है, 10,000 शेयर्स हेल्ड बाय A लिमिटेड इन अ B लिमिटेड. इसका मतलब A लिमिटेड ने परचेस किया है B लिमिटेड का शेयर्स पहले. अभी उनको पता नहीं था ना उन लोग का टेक ओवर होने वाला है, तो वो टाइम पे अर्लियर पहले कभी लिया होगा A लिमिटेड में
शेयर्स है बी लिमिटेड का, यानी कि ए लिमिटेड ने परचेस किया था शेयर्स बी लिमिटेड का। तो अभी क्या है, ये दोनों जो कंपनीज है वो एक होने वाला है, यानी कि उसका टेक ओवर हो गया है, वो मर्ज होने वाला है। तो मर्ज होने वाला है तो इन्वेस्टमेंट का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो शेयर्स रहेगा वो दोनों कंपनी का मिला के रहेगा। तो ये जो शेयर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बी लिमिटेड का शेयर्स ए लिमिटेड के पास है, अभी दोनों कंपनी एक ही होने वाला है, तो इसीलिए ये शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। अभी ये शेयर्स किसके हैं, मतलब ए के है कि बी के है, वो अच्छे से हम लोग को रीड करना है। सी 10,000 शेयर्स इन अ बी लिमिटेड, इसका मतलब ए लिमिटेड में अमाउंट है ना, तो ए ने शेयर्स परचेस किए थे बी के, ए ने शेयर्स परचेस किए थे बी के, तो बी के ये शेयर्स है 10,000 जो शेयर्स है, सी 10,000 शेयर्स इन अ बी लिमिटेड यानी कि ये शेयर्स बी लिमिटेड के है। तो हम लोग को ये माइनस करना है बी लिमिटेड से, ओनली बी लिमिटेड से ही माइनस करना है, ए से नहीं करना है। ए ने तो हेल्ड किया था, लेकिन शेयर्स किसके थे उसमें से हम लोग को माइनस करना है, तो शेयर्स थे बी लिमिटेड के 10,000 शेयर्स उन्होंने बोला है, तो इसीलिए हम लोग ने वो शेयर्स माइनस किए। तो इधर आएगा 2 लाख, वैसे ही आएगा ए लिमिटेड का, बी लिमिटेड का चेंज हो जाएगा इधर 1,20,000 माइनस 10,000, सो इट इज़ 1,10,000। नेक्स्ट है स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक, वो सब तो नॉर्मल करंट असेट्स है। अभी हम लोग आगे का पार्ट करेंगे। सी एग्रीड वैल्यू पर शेयर गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अभी इधर हम लोग ने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट किया, तो अभी हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एग्रीड वैल्यू पर शेयर से। ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है और कंसिडरेशन हमेशा अमाउंट में दिया जाता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो आ गए, अभी हम लोग को अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो ए लिमिटेड का जो भी वैल्यू है दैट इज़ ₹18 एंड बी लिमिटेड का 20, वो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ₹18 से ए लिमिटेड के लिए, और इधर बी लिमिटेड में मल्टीप्लाई करेंगे ₹20 से, तो हम लोग कितना अमाउंट आएगा वो चेक करेंगे। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 18, इट इज़ 36 लाख। तो इधर हम लोग का टोटल फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड इट इज़ 36 लाख। इसका मतलब जो जेड लिमिटेड ए लिमिटेड को देगा अमाउंट कंसिडरेशन का, वो 36 लाख होगा। ओके, फेयर वैल्यू 36 लाख होगा। वैसे ही बी लिमिटेड का 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, सो इट इज़ 22 लाख रुपीज़। 22 लाख इज़ द कंसिडरेशन फॉर बी लिमिटेड। ठीक है, अभी इधर तक हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग को बोला है फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर्स ऑफ अ जेड लिमिटेड। अभी इधर अमाउंट तो डिसाइड हो गया हम लोग का, लेकिन कितना नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को मिलेगा जेड लिमिटेड में, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इधर क्या बोला है क्वेश्चन में, सी द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर टू बी पेड बाई इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड एट अ पार, मतलब जो भी जेड लिमिटेड का वैल्यू रहेगा उतना ही मिलेगा। द शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड आर इशूड एट ₹10 ईच। इसका मतलब इशू प्राइस है ₹10, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड इज ₹10। ठीक है, दोनों का भी 10-10 के हिसाब से हम लोग को दिया जाएगा। तो इधर हम लोग को चाहिए अभी नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय जेड लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड मतलब ये हम लोग को समझ में आया कि जेड लिमिटेड ए लिमिटेड को 36 लाख देगा, जेड लिमिटेड बी लिमिटेड को 22 लाख देगा, लेकिन अभी नंबर ऑफ शेयर्स भी हम लोग को पता होना चाहिए ना। तो सिंपली क्या करना है, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय ₹10, यानी कि 36 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 3,60,000 शेयर्स मिलेगा ए को। वैसे ही बी वाला 22 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 2,20,000 शेयर्स मिलेगा बी लिमिटेड को। ओके, टोटल शेयर्स बी लिमिटेड को मिलेगा 2,20,000। तो इधर हम लोग का दोनों भी कंपनीज का शेयर्स कैलकुलेट करके हो गया है। अभी सिंपली हम लोग को चाहिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि ए एंड बी दोनों कंपनी का टेक ओवर हुआ है, तो टोटल कितना शेयर्स जेड लिमिटेड देने वाली है टेक ओवर के लिए ए और बी का मिला के, वो हम लोग चेक करेंगे। 3,60,000 फॉर ए प्लस 2,20,000 फॉर बी, तो टोटल इज 5,80,000 शेयर्स जेड लिमिटेड देने वाला है टेक ओवर के लिए 5,80,000। टोटल कंसिडरेशन भी हम लोग फाइंड आउट करके रखेंगे, उसका यूज़ बाद में होगा। सी ये हम लोग का कंसिडरेशन का अमाउंट आया था ना, तो इसका टोटल हम लोग लेंगे। जेड लिमिटेड ए लिमिटेड को 36 लाख देगा
और कंसिडरेशन, और बी लिमिटेड को 22 लाख का कंसिडरेशन देगा। तो टोटल कंसिडरेशन जेड लिमिटेड देगा टेक ओवर के लिए 58 लाख। सो रुपीज़ 58 लाख। ओके, तो इधर हम लोग का कंसिडरेशन भी आ गया। इसका मतलब जो भी फर्स्ट पार्ट है वो हो गया। शो द कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, जेड लिमिटेड वाला पार्ट जो हम लोग ने कंप्यूट किया। जेड लिमिटेड विल इशू टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, वो हम लोग ने नंबर ऑफ शेयर्स एंड कंसिडरेशन का अमाउंट कैलकुलेट किया है। अभी सिंपली हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, जो स्टार्टिंग वाला जर्नल एंट्री रहता है टेक ओवर के बाद वो। सो सिंपल है। सी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री हम लोग का आएगा जो असेट्स टेक ओवर करते हैं उसका। तो अभी जेड लिमिटेड में जो ए एंड बी लिमिटेड के असेट्स है वो आने वाले हैं। तो असेट्स आने वाले हैं यानी कि असेट्स आर कमिंग इन, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। सो इधर हम लोग को असेट्स को डेबिट करना है। सी ये ए एंड बी का ही बैलेंस शीट है। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है, तो हम लोग असेट्स लिख के लेंगे। सी इधर हम लोग ने सारे असेट्स लिख के लिया है। सी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। अभी इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि वो शेयर्स हम लोग ने कैंसिल ही किए हैं। इन्वेस्टमेंट तो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट था, तो अभी तो दोनों कंपनी एक हो गया, मर्ज हो गया, तो वो इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। बाकी सारे जो असेट्स है वो हम लोग ने लिख के लिया है। अभी सिंपली हम लोग को अमाउंट फाइंड आउट करना है। ए एंड बी दोनों कंपनी का मिला के जो अमाउंट होगा, सी 18 लाख प्लस 9 लाख, ऐसे हम लोग को अमाउंट फाइंड आउट करना है। ए एंड बी का अमाउंट प्लस करना है। सो 18 लाख प्लस 9 लाख इट इज़ 18 लाख प्लस 9 लाख इट इज़ 27 लाख। ओके, वैसे ही हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी का करना है। 10 लाख प्लस 7 लाख 60,000, सो इट इज़ 17 लाख 60,000। नेक्स्ट है स्टॉक का, इट इज़ 10 लाख 40,000 प्लस 7 लाख इट इज़ 17 लाख 40,000। सो 17 लाख 40,000 इज द स्टॉक। नेक्स्ट है डेटर्स, दैट इज़ 8,20,000 प्लस 5,20,000, टोटल इज़ 13 लाख 40,000। उसके बाद है बैंक, दैट इज़ 60,000 एंड 80,000, सो इट इज़ 1,40,000। ओके, तो इधर हम लोग का जो भी असेट्स है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को पता है कि ये टेक ओवर है, तो इधर आएगा पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरेशन टू कंसिडरेशन अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टोटल कंसिडरेशन हम लोग को कितना मिला। सी टोटल कंसिडरेशन हम लोग को 58 लाख का मिला, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू कंसिडरेशन 58 लाख। ठीक है, कंसिडरेशन के बाद अभी आएगा लायबिलिटीज़, तो जो भी लायबिलिटीज़ है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सी ये तो शेयर कैपिटल है, देन ये सारा इधर तक से शेयर प्रीमियम, रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो सारा रिजर्व का पार्ट है इधर तक। अभी लायबिलिटीज़ में आएगा 10% डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। इधर जो भी लायबिलिटीज़ है वो हम लोग ने लिख के लिया है, दैट इज़ 10% डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर। तो अभी हम लोग को अमाउंट लिखना है। डिबेंचर का अमाउंट है ओनली 10 लाख, बिकॉज बी लिमिटेड में डिबेंचर ही नहीं है, तो डिबेंचर आएगा 10 लाख। उसके बाद सिक्योर्ड लोन, दैट इज़ 6 लाख एंड 6 लाख, सो सिक्योर्ड लोन का टोटल आएगा 12 लाख। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट आएगा, सी ए लिमिटेड में क्रेडिटर्स नहीं है, बी लिमिटेड का 3,40,000। सी इधर हम लोग ने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख के लिए 3,40,000। ठीक है, तो इधर हम लोग का जो भी लायबिलिटीज़ है वो पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। सी लायबिलिटीज़, डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो इधर हम लोग का पूरा बैलेंस शीट हम लोग ने चेक किया है। अभी नेक्स्ट इधर ये जो पार्ट है इधर तक वैल्यू पर शेयर वो सब यूज़ किया है। अभी एक बाकी है, सी अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड 1,20,000 इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ रियल लायबिलिटी। ये एडजस्टमेंट हम लोग को अभी कंसिडर करना है जर्नल एंट्री में। उसके बाद ये दोनों एडजस्टमेंट हम लोग ने कंसिडर किया, बाद में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर है। ठीक है, तो अभी आएगा इधर टू कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि जेड लिमिटेड जो भी असेट्स एंड लायबिलिटी वो पूरा ले रहा है, तो टू कंटिंजेंट लायबिलिटी जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 1,20,000, वो अभी इधर हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी सिंपली हम लोग को फाइंड आउट करना है गुडविल आता है कि गेन ऑन बार्गेन परचेस आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रेडिट का टोटल लेंगे, दैट इज़ 58 लाख प्लस 10 लाख प्लस 12 लाख
प्लस 3,40,000 प्लस 1,20,000, सो टोटल इज़ 84,60,000। माइनस करेंगे डेबिट वाले फिगर्स, दैट इज़ 27 लाख माइनस 17,60,000 माइनस 17,40,000 माइनस 13,40,000 माइनस 1,40,000। सो जो पार्ट हम लोग का जो अमाउंट आ गया उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल 7,80,000, क्योंकि क्रेडिट का साइड ज़्यादा है डेबिट का साइड कम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल 7,80,000 गुडविल। अकाउंट डेबिट 7,80,000। अभी ये जो गुडविल है वो हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया, हम लोग ने प्लस माइनस करके किया ना, उसी को हम लोग बैलेंसिंग फिगर ऐसे बोलते हैं। सो हम लोग ने लिखा बैलेंसिंग फिगर, तो हम लोग को बाद में समझ में आ जाए कि गुडविल कैसे आ गया, ठीक है। अभी सेकेंड एंट्री हम लोग को पता है, कंसिडरेशन तो मिला है तो उसका एंट्री हम लोग का रहता है। सो इधर आएगा कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट। कंसिडरेशन हमेशा जो भी शेयर होल्डर्स रहता है उन लोग को जो अमाउंट दिया जाता है उसको कंसिडरेशन बोला जाता है। सो कंसिडरेशन हम लोग का अमाउंट है 58,02,000। हम लोग को कंसिडरेशन में क्या दिया है जेड लिमिटेड ने, सी उन्होंने बोला है द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड are to be paid by issuing sufficient number of shares of Z Limited at a par. The shares of Z Limited are issuing at ₹10 each। इसका मतलब शेयर्स मिला है हम लोग को Z Limited से सी, ये जो कंसिडरेशन मिला है सी हम लोग ने कैलकुलेट भी किया था शेयर से, यानी कि वो इक्विटी शेयर ही होगा। तो इधर हम लोग कंसिडरेशन में हम लोग को मिला है इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इट इज़ 58 लाख, ठीक है। तो इधर हम लोग का दोनों जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गया है। उसी के साथ इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 13 कंप्लीट हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।